कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। परमानन्दमाधवम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दो चार जयकारे लगा लें तो हमारा जो मन इधर उधर घूम रहा है वो यहाँ आ जाए और हम अपने जो आचार्य सदगुरु जो हुए उनको भी याद कर लें। निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की। ये जयकारा तो आज जोर से लगना चाहिए। महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस महाराज की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पुल बंगश के निज मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण राधा श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परमहंसों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी छत्र छाया में ये हर श्वास निकल रही है, ऐसे गुरुदेव मेरे पिताजी श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त अग्रगण्य सुंदर साथ, मंदिर के पुजारी जी, पारायण पढ़ने वाले सुंदर साथ, सेवा करने वाले सुंदर साथ, श्रवण करने वाले सुंदर साथ, जितने भी जो यहाँ सब उपस्थित हैं, आप सब के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज हम सब यहाँ इस मंदिर का 67वां वार्षिक उत्सव, जैसा कि मुझे बतलाया गया है 1958 के आसपास ये मंदिर निर्मित हुआ, जैसा कि मुझे सूचना दी गई, मनाया जा रहा है। इस वार्षिक उत्सव में विगत 2 दिन से हम सब आनंद ले रहे हैं, भक्ति का, ज्ञान का, और समय को छोड़कर यहाँ आए तो वैरागी भी बन गए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का पूर्ण आनंद हम यहाँ उठा रहे हैं। देखिए, आज इस महोत्सव के अंतर्गत
सबसे प्रथम तो प्रथम बार इस महोत्सव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के सुंदर साथ का। और आज आपके समक्ष ये सेवा देने का, परमहंस महाराज के चरणों में हाजिरी देने का, कोई भजनों से देता है, कोई वचनों से देता है। आज मौका मिला तो देखिए कितना पावन आज का दिन है। महारानी बायजूराज का, जहाँ तक मेरी गणित है, 382वां ये जन्म जयंती हम मना रहे हैं। तो इस महारानी बायजूराज की जन्मोत्सव की भी आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कितना सुंदर ये आज का दिन। आज सुबह की चर्चा में हमने उनके कथानक को सुना, उनके जीवन को सुना, पौराणिक महत्व को सुना। त्याग और तपस्या की पर्याय थी। त्याग और तपस्या उनके जीवन के हर पल से झलकते थे। सर्वप्रथम फूल कुंवर के रूप में आई, तत्पश्चात जब पुनर्जन्म हुआ तो तेज कुंवर के रूप में। प्रथम जन्म में त्याग का पर्याय बनी तो पुनर्जन्म में तपस्या का पर्याय बनी। फूल कुंवर के रूप में उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया और तेज कुंवर बाई के रूप में आई तो पूरा जीवन उन्होंने तपस्यामय बना दिया। त्याग और तपस्या, देखिए संसार में जब तप करना होता है तो तप का आरंभ त्याग से होता है। आप किसी भी प्रकार का तप करने जाएंगे तो आपका आरंभ त्याग से होगा। समय का त्याग, घर का त्याग, माया का त्याग, माया में सब आ गया। बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है तब जाकर तप का आरंभ होता है। तपस्या ऐसे ही प्रारंभ नहीं हो जाती। और आप जो त्याग और तपस्या करते हैं ना, उसका परिणाम भी मिलता है। देखिए संसार आपके त्याग और तपस्या के परिणाम को देखता है। आपने त्याग किया, कई बार किसी को पता चलता है, नहीं भी पता चलता है आपने क्या त्याग किया, किंतु उसका जो परिणाम होता है वो पूरा संसार देखता है। आप तप कर रहे हैं, कोई हिमालय में जाके तप करता है, कोई किसी गुफा में जाके तप करता है। देखिए जब मोदी जी ने तप किया हमें थोड़ी पता था, उन्होंने वहां तप किया, लेकिन आज जब वो मोदी जी बन गए तो हमें ये पता है कि उन्होंने वहां तप किया। तो संसार आपके त्याग और तप का परिणाम देखती है। परिणाम का लाभ संपूर्ण संसार उठाता है, किंतु उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो हम स्वयं भी उठाते हैं। त्याग और तप का, आज महारानी बायजूराज की जयंती है तो त्याग और तपस्या हमारे लिए, निजानंद संप्रदाय मतावलंबियों के लिए इससे बड़ी त्याग और तपस्या की मूर्ति क्या होगी। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में आकर के
अगर हम धनी को, उस अखंड सुख को, अखंड मुक्ति को पाना चाहते हैं तो हमें भी कुछ न कुछ त्याग तो करना ही होगा। बगैर त्याग के संभव नहीं है। अब आप देखिए, हमारे जीवन में उस त्याग के लिए जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, देखिए चारों ओर से हमको माया ने घेर रखा है, तो कुछ तो हमें ऐसा कोई समझाने वाला हो, कोई सुनाने वाला हो, कोई बताने वाला हो कि हमें क्या त्याग करना है, क्या त्याग करेंगे तो हमारा तप प्रारंभ होगा। और जब तप प्रारंभ होगा तो हम उस परम धाम की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे। तप। अब मैं कुछ बात पौराणिक यहां लेकर के आता हूं। देखिए, बिना पुराण की बात किए हम संपूर्ण अपनी कोई भी बात को संपूर्ण नहीं कर सकते। 3 प्रकार के तप शास्त्रों में बतलाए गए हैं। हम तपस्या करते हैं ना, क्यों करते हैं तपस्या? क्या आवश्यकता है तपस्या करने की? हमें इस संसार में 3 प्रकार के ताप लगे हैं। उन 3 प्रकार के तापों को दूर करने के लिए 3 प्रकार के तप हमें करने होते हैं। वही था आज की वंदना में आपने सुना होगा। 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप। ताप माने क्या है? ये संसार के दुख कष्ट। संसार में अभी ये तो देखिए हर वक्ता के मुख से हम सुनते हैं कि संसार दुख से भरा है। अभी हमारी साध्वी पूजा जी जब आरंभ किया, उन्होंने कितना अच्छा भजन के माध्यम से बताया कि दुख तो इस संसार में है ही, हर जगह है। उन दुखों को शास्त्रों ने 3 रूप में बांट दिया, 3 प्रकार के ताप। आदि भौतिक ताप क्या होता है? भूत, जो भूत को लगे, भूत को यानी शरीर को, ये 5 तत्वों को। शरीर को दुख कैसा है? ये पूछो कैसा नहीं है। जन्म को छोड़ो, गर्भ में प्रवेश करने से लेके जब तक वो चिता पे लेटता तब तक वो दुख छोड़ता नहीं है। गर्भ का दुख आप देखो, साक्षात नरक का स्थान बदलाया गया है। जब जन्म लेता है उसके बाद, अब आप तो सब अपनी इस जीवन यात्रा से हम सब गुजरे हैं। थोड़े बड़े हुए तो कहीं गिरे तो दुख, लगे तो दुख, विद्यालय जाओ तो पहले दिन वाला दुख, उसके बाद स्कूल में डंडे पड़े, याद ना करो तो दुख, याद कर लिया तो दुख, एग्जाम में बैठना है ना पास हुए तो दुख। छोटी छोटी बात, हर पल। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमें तो कोई दुख नहीं है। हाँ, वो सकारात्मक लोग होने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो केवल हमारा एक सकारात्मक सोचना मात्र है। दुखों को कम करने के लिए, दूर नहीं हो सकते। अरे सकारात्मक व्यक्ति तो हॉस्पिटल में बैठेगा तब भी यही कहेगा कैसे हो, ठीक है भाई जी। वो हमारा एक सकारात्मक पहलू है, दुख दूर नहीं है आपके। अरे आप कोई स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ, उसको थोड़ा ज्यादा खा लो, फिर देखो आप दुख है कि नहीं है, बताइए। दुख जुड़ा है, और थोड़ा ज्यादा खा लिया ना तो हॉस्पिटल के दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये इस शरीर को अनेकों प्रकार के दुख आरंभ से लगे ही हैं।
उन दुखों को दूर करने के लिए, आदि भौतिक दुखों को दूर करने के लिए, ताप को दूर करने के लिए आदि भौतिक तप भी करना होगा। अब वो कैसा तप होता है, शरीर का तप कैसा है? देखिए, कभी कभी बात ऐसी आती है कि हो सकता है वक्ता भी वैसी बातें ना माने। कितना अपने आप को तपाना होता है। सबसे पहले तो जब बीमारी किससे लगती है? खाने पीने से। तो वो त्याग करो, कंट्रोल करो, वो तपस्या ही है, वो भी तप है। अब छोटी छोटी चीजें और इसको भागवत ने ही 3 प्रकार से बतलाया है। 3 प्रकार के तापों को दूर करने के लिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करेंगे तो ये शरीर का दुख दूर होगा। कैसे होगा? जैसे हम दवा लेते हैं ना, अंग्रेजी दवाई की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी दवाई लेते हैं तो आप अंग्रेजी दवाई से बीमारी ठीक नहीं होती है, केवल उसको भूल जाते हैं। वो हमें ऐसे नशे में पहुंचा देती है कि हम उसे भूल जाते हैं। भक्ति करेंगे यानी पाठ, पूजा, नाचना, गाना, भजन, कीर्तन, इस सबसे जो शरीर में जो दुख है उसको हम एक बार का भूल जाएंगे। मुक्ति नहीं हो रही है, भूल रहे हैं। ये शरीर का, ये आदि भौतिक तप को दूर करने के लिए, आदि भौतिक ताप को दूर करने के लिए ये शरीर की तपस्या है। उसके बाद दूसरा है आदि देविक ताप, जिसे कहते हैं मानसिक संताप। मानसिक बीमारी भी होती है ना। सब कुछ है घर में, धन धान्य से भरपूर है, सब कुछ है, लेकिन मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, भूल जाते हैं। कहते हैं ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। पौराणिक व्याख्या आदि देविकता, ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। वो कैसे दूर होंगे? तो उसके लिए आदि देविक रूप से तप भी करना होगा। हमें ध्यान, चिंतन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, चिंतन, चितवन, बैठ करके उसे, और किसका ध्यान करना होगा? ये व्याख्याएं और लंबी हो जाएगी समय के अनुसार। भौतिक ताप को भौतिक तप, दैविक ताप को दैविक तप, ध्यान से, चिंतन से, मनन से उस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। जब भक्ति की बात आई उसमें अब क्या होता है, समय की बाध्यता रहती है ना, तो कई बातें निकल जाती है। भक्ति आदि भौतिक ताप को दूर करने के लिए जो भक्ति करते, पतिव्रत भक्ति, हमारे संप्रदाय के सिद्धांत में पतिव्रत भक्ति करने के लिए हम पतिव्रत भक्ति करेंगे। पतिव्रत भक्ति के माने क्या? एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम अपने आगे, अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना धनी मान करके उनकी भक्ति करेंगे तो आदि भौतिक ताप भी दूर होगा और आदि देविक, क्योंकि ध्यान भी होंगे, एक का ही करेंगे। एक अपना हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। मन एकाग्र करना ये सबसे बड़ी आज की बीमारी है। हम गुरुजनों के पास जाते हैं। अब तो क्या हो गया कि गुरुजनों के पास जाते हैं तो ये संसार की, माया की, इधर उधर की हम बातें करने लगते हैं। कभी हमारी जो धार्मिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं, वो जिज्ञासाएं गुरुओं के पास वह लेकर जाइए, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए। अरे गुरुजन समस्या का समाधान करते हैं, हम पूछते ही नहीं है, और फिर कहते हैं कि गुरुजी ने कुछ बताया ही नहीं। गलती हमारी है। हम जाके बात धार्मिकता की करें, आध्यात्मिकता की करें, तो उनसे भी वही बातें निकलेंगी। और तीसरा ताप है आध्यात्मिक ताप।
आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक, उसके लिए आध्यात्मिक तप ये सबसे प्रमुख तप है। अगर ये तप कर लिया तो आपको अखंड मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में उस सद ज्ञान को हम ग्रहण करें जो शास्त्रों के माध्यम से हमारे समक्ष आया है, जो वाणी के माध्यम से हमारे समक्ष आया है, उसको अगर हमने हमारे जीवन में उतार लिया, हमने अपने चित्त में ग्रहण कर लिया, हमने ये पहचान कर लिया उस ज्ञान के माध्यम से कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, तो वो आध्यात्मिक ताप भी हमारा दूर हो जाएगा। ज्ञान, देखिए आज के समय में दो ही चीज है, एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। आज का युवा विज्ञान की ओर बहुत अग्रसर है। हमारे विद्वज्जन कहते हैं विज्ञान हमें यंत्रवत बनाता है और ज्ञान हमें मंत्रवत बनाता है। शरीर को यंत्रवत बनाइए लेकिन आत्मा को मंत्रवत बनाइए। विज्ञान भी आवश्यक है तो ज्ञान भी आवश्यक है। बिना ज्ञान के, ज्ञान कौन सा? आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, हमारी सनातन परंपराओं का ज्ञान, हमारी संस्कृति का ज्ञान, हमारा व्यक्ति मिटता कैसे है, आज हम हिंदू मिटे कैसे? सबसे पहले हमारी संस्कृति पे प्रहार किया गया। तो इस प्रकार से विज्ञान हमें यंत्रवत बनाता है तो ज्ञान हमें मंत्रवत बनाता है। हम यंत्रवत यानी अनुशासित भी बने, इस शरीर को अनुशासित बनाए, और मंत्रवत, हमारा मंत्र क्या है? भजन तो 2 दिन से हो रहे हैं, 10:30 बजे मैं अपना माइक दे दूंगा। मंत्रवत। और हम तो जिस संप्रदाय की परंपरा से आते हैं, हमारा मंत्र क्या कहता है? इतना सुंदर, आप और हम इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसा मंत्र हमें मिला है जो हमें अखंड मुक्ति की ओर ले जाएगा। अखंड मुक्ति के लिए बैठे। एक छोटा सा किस्सा बता के आज हम बात को पूरी करेंगे। एक व्यापारी होता है, वो व्यापार प्रारंभ करता है। तो व्यापार प्रारंभ करता है तब क्या सोच के वो उद्घाटन करता है? क्या वो ये सोचता है कि मेरी ये दुकान 7 दिन चले, 17 दिन चले, 1 साल चले? नहीं, वो सोचता है कि इस दुकान से मेरी 7 पुश्तें कमा के खाए और आनंद से रहे। जब संसार में एक व्यापारी की ये अवधारणा होती है कि मेरा कारोबार चलता रहे, अखंड हो जाए, अमर हो जाए, यहाँ के हिसाब से, तो हम जिस मंत्र को, जिस ज्ञान के लिए, जिस सत्संग में जाते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं, जो चर्चा सुनते हैं, जिसके लिए मेहनत करते हैं। देखिए श्रवण तपस्या हम 2 दिन से सुन रहे हैं ना वाणी चर्चा में, सबसे बड़ी तपस्या श्रवण तपस्या। वो तपस्या करके भी अगर हम अखंड मुक्ति की ओर ना बढ़ सके तो वो तपस्या हमारी व्यर्थ हो जाएगी। आध्यात्मिक ताप से दूर कैसे होंगे? अरे चर्चा ऐसी हो, प्रवचन ऐसे हो, मंच ऐसे हो। हमारे मंच क्या कहलाते हैं? महामती मंच। क्या मतलब होता है महामती मंच का? महामती का मतलब क्या होता है? महान बुद्धि के वो सागर, जिन्होंने वो ज्ञान दिया, वो ज्ञान उस मंच से हमारे हृदय में प्रवेश करे।
अगर वह प्रवेश नहीं कर पाया तो बताइए भला, हम 2 घंटे 4 घंटे बैठ के जो श्रवण तपस्या कर रहे हैं, क्या उसका परिणाम कुछ निकलेगा? तो इसके लिए हम ऐसी चर्चा करें, ऐसी चर्चा सुने, ऐसी चर्चा सुनकर के हमारा चित्त इस और परम धाम की ओर बढ़े, उस अखंड मुक्ति के लिए लालायित हो जाए कि हमें ये माया, वो कहते हैं ना, जल में नहाइए कोरे रहिए। सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ संसार के कर्तव्य करते हुए भी हम अपने आप को परम धाम की ओर अग्रसर रखें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के प्रधान श्री मुकेश जी कुकरेजा साहब और यहाँ के अग्रगण्य सुंदर साथ में से, जिनका हमेशा मुझे बड़ा स्नेह मिलता है, पुत्रवत स्नेह, श्री गुलशन जी चुक साहब, माता जी वीणा जी, बड़ा स्नेह, और भी सब सुंदर साथ बड़ा स्नेह रखते हैं। तो सब सुंदर साथ के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, और जिनका आशीर्वाद तो देखिए मेरे हर लौकिक और अलौकिक कार्य में तो सदैव मेड़ता में उपस्थित रहे। उनका नाम नहीं लूंगा ना तो दिल्ली आना मेरा अधूरा रह जाएगा। सब जानते हैं आप, मास्टर जी हरिकिशन लाल जी आहूजा, बड़ा स्नेह उनका। आज उनका आशीर्वाद मेड़ता में मुझे उनकी पुत्री के माध्यम से मिला था, और आज यहाँ पे उनके पुत्र मेरे समक्ष बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं उनके दर्शन यहाँ बैठे कर रहा हूँ। तो ऐसा आप सब सुंदर साहब का स्नेह, और गुलशन जी नागपाल साहब, मधु जी नागपाल साहब, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके नाम जानता हूँ, उनके लिया उन सब नामों में आप सबके नाम आ गए। तो सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।